हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मणिपुर कांड के सेकंड पार्ट के बारे में। कल जो आपने देखा पूरा पूरा भारत उससे दहल गया था और वो चर्चाओं में था और काफ़ी लोग इससे निराश हुए कि उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई अभी जहाँ तक हुई नहीं है। तो हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं मणिपुर के जो कल कांड हुआ उसके बारे में। मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों जो कल ये मणिपुर वाला जो कांड सबके सामने उजागर हुआ, इस पर ट्विटर के ट्रेंड हुआ, वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कल आपको वीडियो में बताई थी, उसके मैं आपको सेकंड पार्ट में बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। इस पार्ट में जो कल की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात सामने रखी लोगों के आगे। जो विपक्ष कह रहा था, जो सारी प्रदेश कह रहे थे कि मोदी जी जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, और उन्होंने कल जब ये भीषण कांड हुआ, ये जो नरसंहार हुआ, उस पर कल इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मोदी जी ने कहा कि मैं कोरोना से भरा हूँ, इस पर उन्होंने काफी अपनी स्टेटमेंट दी, जिससे जनता कुछ खुश रही, कुछ उनको सांत्वना मिली, किसी को नहीं मिली। पर जनता यही चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी कुछ ऐसा स्टेप उठाएं ताकि जो वहाँ का फेलियर प्रशासन है, फेलियर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ गई, उससे उसका इस्तीफा लिया जाए। पर कल से अब तक 24 घंटे इस बात को हो चुके हैं। सरकार ऐसा कुछ करने की नीयत में नहीं है। सरकार ने सिर्फ आनंद फानन में अपने आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी करने के 24 घंटे बाद अगर आज की बात करें तो वहां का पुलिस प्रशासन ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमने चारों आरोपियों को पकड़ लिया है। अगर मुद्दे की बात करें, अगर चारों आरोपी को पुलिस ने, इतना प्रशासन उनका बंदोबस्त बढ़िया था, इतना सुचारू रूप से उनका प्रशासन काम कर रहा था, तो 77 डेज कैसे लग गए? इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी आरोपी बेखौफ रहे और उनको ऐसे पकड़ लिया गया जैसे कि पुलिस चौकी के पीछे बैठे हों वो। अगर पुलिस की बात करें तो जो पुलिस के आनंद फानन में जो आज बयान आए हैं, जो चर्चाओं में बने हुए हैं, जो दिखाए जा रहे हैं कि पुलिस ने चारों आरोपियों को ऐसे पकड़ लिया जैसे कि वो उनके घर के पीछे बैठे थे। जिन आरोपियों ने इतना दर्दनाक मंजर भारत में दिखाया, जो बेखौफ 77 दिन तक घूमते रहे, सरकार झक मारती रही, पुलिस तान चद्दर उड़ के सोती रही, और जब एक हमारे प्रधानमंत्री जी की एक स्टेटमेंट जारी हुई, कोर्ट की स्टेटमेंट जारी हुई, तो पुलिस प्रशासन की गहरी नींद, कुंभकर्ण वाली से नींद कह सकते हो आप, वो नींद खुली और उन्होंने ऐसा करके दिखाया जलवा कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने चारों आरोपियों को पकड़ लिया। बहुत शाबाशी का काम करके दिखाया। अगर ये शाबाशी का काम अगर वो 4 मई से 18 मई के बीच कर लेते तो जो ये जिनके साथ ये गलत घटना हुई उनको भी तसल्ली मिलती, और ये जो रोगी हैं जिन्होंने ये परेशान किया इनको, आज उन महिलाओं का जो ट्विटर पे ये ट्रेंड हुआ वीडियो, ये बहुत गलत तरीके से वायरल हुआ है और सरकार ने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि ट्विटर पे ये वीडियो वायरल जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा, और शायद हटा भी लिया गया हो। तो ट्विटर की इतनी गलती रही है कि ट्विटर को ऐसा शर्मनाक वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था। किसी ने भी पोस्ट किया हो, एक प्रिंट मीडिया की बात करें तो वो प्रिंट आप कर सकते थे जिससे लोगों के तक ये बात पहुंचे, ना कि आप ऐसी चीज को वायरल कर दे जिससे कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। तो ये ट्विटर पे जो कल वायरल हुआ ये बहुत गलत तरीके से हुआ, जिसपे सरकार कार्रवाई करेगी। ट्विटर और सरकार का मैटर है। और अगर अब प्रशासन की बात करी जाए, मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए, मोदी सरकार की बात की जाए, एनडीए सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने अपनी नीयत साफ नहीं की। मणिपुर पूरा जल के राख हो चुका है, उसके बावजूद जो भीषण कांड हुआ, सरकार ने अब तक मणिपुर से उसके इस्तीफे की कोई मांग नहीं की है। ये एक सोचनीय विषय है कि क्या सरकार का ऐसा लाभ उससे लोभ लालच जुड़ा हुआ है कि 38 दल में से 37 दल ना हो जाएं, सरकार को कुछ नुकसान ना, हानि ना झेलनी पड़ जाए। तो मणिपुर के कल अगर सीएम वीरेंद्र सिंह की बात करें, उनकी जो निराशाजनक टिप्पणियां अगर कल के आप न्यूज चैनल पर डिबेट सुनो, तो उन्होंने कैसे कैसे भ्रमित बयान दिए कि लगता है कि बंदा सीएम तो क्या कि कुछ बनने लायक था ही नहीं। पता नहीं कैसे उसको सीएम इन्होंने बना दिया। कल जब उससे कुछ चैनलों ने उनको डिबेट के लिए बुलाया, उनसे ऑनलाइन बात की, तो कहते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने तो आज ही मुझे वीडियो देखने को मिला। एक स्टेट का सीएम, जिस स्टेट के अंदर आग लग रही है कंटिन्यूस, और वो एक दंगाई क्षेत्र माना जा रहा है, कितने लोग बेघर हो गए, और वहां का अगर देखा जाए तो गृह विभाग, गृह मंत्री भी वही है वहां के, इतना बड़ा पद भी उनके पास है, और एक एफआईआर ऐसी कटी हो जिसमें लेडीज को नग्न करके घुमाया गया हो, उसके बावजूद भी वहां का सीएम कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो जिस सीएम को और जिस गृह विभाग के मालिक को ये ना पता हो मुझसे को कि मेरे स्टेट के अंदर ऐसी गंदी हरकत हुई है और मैं स्टेट का मुखिया हूं,
तो वो बेशर्म तरीके से फिर भी सीएम बने रहता है। ये सरकार के लिए लज्जाजनक है। पब्लिक तो शर्मसार है इस सीएम से, और सरकार की नीयत, मोदी जी की भी नीयत अभी इस में कोई साफ नहीं है। उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी जारी नहीं की है कि हम सीएम से बात करेंगे। पर सीएम से कल बहुत सारे चैनलों ने इंटरव्यू लिया गया, तो वो अपनी इस गलती को कहते हैं ऐसा तो होता रहता है, मैं तो इंटरनेट काट दिया, ऐसा तो बहुत जगह हो गया। अब अगर इसकी बात की जाए, सीएम ने ये बातों को दूसरे तरीके से तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने कहा कि हर स्टेट में ऐसा हो जाता है, फलाना स्टेट में ऐसा हो जाता है। आप स्टेट की बात करें, किसी भी स्टेट का भारत का उठा के दिखा दो, अगर सियासत, अगर कांग्रेस बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस शोर मचा रही है, अगर पब्लिक अपनी बात रखे तो उसको टूल किट का नाम दिया जाता है। अगर कोई विपक्ष इसको नाम दूसरे तरीके से अपने उठाना चाहे तो उसको सियासत दिया का। तो मोदी जी को भी कल जब इन्होंने मणिपुर की बात कही तो सबसे पहले उन्होंने राजस्थान का नाम लिया। हो सकता है उन्होंने किस तरीके से लिया, बात की बात है, पर जो बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनको अपनी शैलियों का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रवक्ता बीजेपी ने डिसाइडेड किए हैं, कांग्रेस ने डिसाइडेड किए हैं, वो इसको राजनीतिकरण दे सकते हैं। ये एक गलत तरीका है। कल की कुछ डिबेट देखी जाए तो कुछ डिबेट पे नामी गिरामी टीवी चैनल्स के ऊपर बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता और कांग्रेस के मशहूर प्रवक्ता देखे जा सकते थे, जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि ये वीडियो कांग्रेस ने वायरल कराई है, विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया। तो ये बताओ कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता इस दुख को ना दुख समझें, सिर्फ अपना चना भूनने के लिए ये कह रहे हैं कि तूने वीडियो वायरल कराई, तो क्या सिर्फ एक संसद सत्र जो स्टार्ट होना था उसका इंतजार किया जा रहा था? तो ये प्रवक्ताओं पे भी ये गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, ताकि जनता ऑलरेडी इससे त्रस्त है, जनता बहुत दुखी है, और उसके बावजूद बीजेपी के या कांग्रेस के राजनीति के जो भी इन्होंने अपने प्रवक्ता डिसाइडेड किए हुए हैं, उनको एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि किसी भी मसले पे आपको कुछ भी बोलने की इजाजत गवर्नमेंट नहीं देती है। और पार्टी से भी उनको गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि अगर वो पार्टी की रूपरेखा को देख के बयान दें, ताकि जनता अपने आप को समझे कि आप एक तरीके से बयान दे रहे हैं। कोई भी इस पे अपना चना भूनने के लिए तैयार बैठा है, मुद्दा सुलझेगा नहीं सुलझेगा उन्हें लेना देना नहीं है। उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राजस्थान में ये हो गया, फलानी जगह पे ये हो गया, गहलोत की सरकार में ये हो गया, फलाने की सरकार में ये हो गया। अरे आप ये देखो कि जो मर्मम कांड कल ये हुआ है मणिपुर में, ये किसी भी हमारे प्रदेश के अभी तक के राज्य में नहीं हुआ है। तो अगर जयपुर में भी हुआ है, कहीं और भी हो, फिलहाल कल का जो मैटर है उसको सुलझने की जरूरत है, ना कि आपस में टीका छक्की करने की जरूरत है। जो प्रवक्ता लोग कर रहे हैं टीवी डिबेट के ऊपर, ये बहुत गलत मैसेज है। दूसरा, सरकार की इतनी गलत डिसीजन के बावजूद, इतनी फेलियर गवर्नमेंट के बावजूद, डीजी लॉ के बावजूद, जो भी कर्नाटक का, जो भी मणिपुर का प्रशासन है, अगर वो इतना दुरुस्त था कि वो एक 24 घंटे में अगर आरोपी को पकड़ सकता है, तो वो ये समझो कि एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है वीरेंद्र सिंह की सरकार के ऊपर और एक पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि जब 24 घंटे में मुस्तैद को पकड़ सकते हैं और वो बेखौफ आरोपी जो ऐसे पकड़ के ले आए जो गली के पीछे बैठे हों, उनको ढूंढने में अगर पुलिस को 10 दिन लगते तो समझ में आता कि खौफ है ही नहीं। वहां की जनता का और पुलिस का तो कोई खौफ ही समझ में नहीं आया कि पुलिस कैसे काम कर रही थी, और आरोपी तो मस्त रह रहे थे जो पुलिस ने आगे लाके पेश कर दिए। ये पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ा है और एक क्वेश्चन का मार्क लगा ही रहेगा। वीरेंद्र सिंह अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहे, और कल भी वो यही कह रहे थे कि मैं सीएम हूं, फलाना हूं, ढिकाना हूं। भैया सीएम तुमको जनता पसंद नहीं कर रही है। एक लास्ट दिन, थोड़े बहुत दिन पहले उन्होंने अपने 10-5 समर्थक जुटा के अपना इस्तीफा फाड़ के मीडिया पे वायरल किया कि मेरे को जनता बहुत पसंद करती है, मैं जनता के दिल को नहीं तोड़ना चाहता हूं और मैं सीएम बने रहना चाहता हूं। जनता को बेवकूफ मत समझो वीरेंद्र सिंह, आप अपना इस्तीफा दो। और बीजेपी को ये पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी को लीड कर रहे हैं, बीजेपी की पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बीजेपी इतने शर्मनाक मैटर के बावजूद भी वीरेंद्र सिंह से इस्तीफा नहीं लेती है, तो ये आने वाले समय में गलत संदेश जाएगा। और ये सीएम को बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं। और कल भी बेशर्म बयान इन्होंने डिबेट के दौरान दिए हैं जो जनता स्वीकार नहीं करती है। वीरेंद्र सिंह जैसे को सीएम बनाना बीजेपी की आने वाले समय में बहुत बड़ी भूल साबित होगी, जिसके लिए उनको सुधार की जरूरत है। कल अगर बीजेपी के प्रवक्ता देखे जाएं, रविशंकर प्रसाद, जो मैटर को सुलझाने की बजाय कांग्रेस की चिट्ठियां लेके बैठे थे कि कांग्रेस के राज में ऐसे होता था, कांग्रेस के राज में वैसे होता था। अरे भैया, कांग्रेस के राज में क्या होता था वो बात की बात छोड़ो, अभी क्या हो रहा है आप उसको सुलटो।
आप राजनीतिकरण दोनों तरफ से कर रहे हो, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। जनता को क्या मिल रहा है? जनता को सिर्फ प्रशासन से कुछ नहीं मिल रहा है। आप मुद्दे की बात करो कि क्या कर पाओगे वहां पे, वो तो कर नहीं रहे हो। लिस्ट ले लेके आ रहे हो कि कांग्रेस के शासन में क्या कर। कांग्रेस और बीजेपी से किसी का कोई लेना देना नहीं, जनता को सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो अभी जनता वेट कर रही है मोदी जी के डिसीजन का, पार्टी के डिसीजन का, कि पार्टी वीरेंद्र सिंह को कंटिन्यू। और इसके बीच महिला विकास मंत्री की बात करें, नगारद हैं स्मृति ईरानी, उनका दूर दूर तक कोई पता नहीं है। कहीं मैं ना फंस जाऊं, ना मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। अगर कहीं राहुल गांधी मिलने चले गए होते तो वो दीवार में जरूर पत्थर मारती कि भाई राहुल गांधी क्यों आ गए। तो ऐसे मंत्रियों से कैसे देश का भला होगा, ये सोच और समझ से परे की बातें हैं। तो हम तो बीजेपी से और प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करेंगे कि वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा जरूर लिया जाए। मेरा अपना नहीं, ये दुनिया का मानना है, पूरा देश प्रदेश का मानना है कि वीरेंद्र की जो सरकार है वो नकारा सरकार है, प्रशासन फेलियर है, जिस पे उन्होंने तलब करने की जरूरत है और एक अच्छी मीटिंग करने की जरूरत, ताकि बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ती रहे, वो उनके चुनावी मुद्दे चलते रहेंगे। अभी जो गलत हुआ है ये किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है। हम किसी पार्टी का फेवर नहीं करते हैं, सिर्फ अभी जो गलत हुआ है उसको इंसाफ मिले। खाली पकड़ने से आपने क्या साबित करना है, उसको सजा क्या प्रावधान बनाओगे, वो आपको देखना है, ताकि आने वाले समय में प्रशासन इतना मुस्तैद रहे जैसे वहां रहा सोता रहा। 77-70 की बात करें तो उन्हें पता ही नहीं पड़ा। और ऐसा सीएम जो गृह का मुखिया, उसको यही नहीं पता, कहता मुझे तो कल पता पड़ा है। तो ये बातें समझ से परे की बातें, क्वेश्चन मार्क लगाई है। तो अगर हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से पहुंच सकती है तो जरूर पहुंचे, और हम उम्मीद करेंगे कि वीरेंद्र जैसे जो मुखिया आपने बनाए हैं इनको आप जल्दी से जल्दी तब्दील करो, ताकि जनता, आपके जो अच्छे दिन आपने लाने की पब्लिक को उम्मीद दिखाई थी, वो अच्छे दिन जनता के सामने आए, नहीं तो जनता त्रस्त ही रहेगी। दोस्तों, फिलहाल अभी ये अपडेट था इसके अंदर कि 4 आरोपी थे वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। जो प्रशासन है बहुत मुस्तैद रहा है, उसने बिल्कुल झंडा गाड़ दिए। अब आगे इस पे उनको क्या सजा डिक्लेयर होती है, मोदी जी इस पे सीएम के खिलाफ कुछ और कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अगर हमें इस पे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए जुटाने के लिए एक टीम हमारी वर्क करेगी, उस पर कुछ हम आपके लिए निकाल के ला सकेंगे, जरूर लाएंगे। मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।